पूरी करने के लिए। दूसरी तरफ एक मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने फैसला दिया, अभी साइन नहीं किए, फैसला वर्बल सुनाया, अभी वारंट ऑफ अरेस्ट साइन नहीं किए ना वो जारी हुए हैं। लाहौर की पुलिस जमान पार्क पहुंच के दरवाजे तोड़ के, बेडरूम के दरवाजे तोड़ के उनको गिरफ्तार कर लेती है। यह है आपका कानून और इंसाफ का दोहरा मेयार। क्या लोग इस तरह, इस अंदाज से, इस निज़ाम इंसाफ से या कानून से कोई तवक्को रखेंगे? क्या कोई सरमायाकारी आपके मुल्क में इन हालात में आ सकती है? क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल आज आप दे रहे हैं? क्या एक माफिया को इस एक लंदन प्लान के तहत, आपका लंदन प्लान ये था कि आपने इमरान खान को जेलों में बंद करना है, आपने कानून और आइन का तमाशा बनाना है, पीटीआई को क्रश करना है और उस भगोड़े मुजरिम को वापस लाना है। यह है लंदन प्लान। और उस लंदन प्लान की एग्जीक्यूशन में सारे इदारे उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी वाहिद उम्मीद अदलिया है, और अदलिया में भी आप देखेंगे क्या कमाल की हरकत की है। हमारे दोनों केस, तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट में आज जमानतें फिक्स थी, नोटिस जारी हो चुके थे, लेकिन उसको रात 8:30 बजे मैसेज आता है कि वो कैंसिल हो गए, एक भगोड़े का केस लगा दिया। जब आपने 7 मिनट में उसको रिलीफ देना था तो भाई हमारे केस तो आपको 2-2 महीने समझ नहीं आती। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा हर केस जाता है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसके ऊपर 12 हम अदम एतमाद कर चुके हैं, वो सारे केसेस अपने पास रखते हैं। हमने कहा है बाकी तमाम जज साहबान मौजूद हैं, कोई एक जज के पास भेज दें, वो नहीं भेजते। हमारा केस आपको समझने के लिए कई महीने लगते हैं। आपने टेरियान वाला केस देखा, उसको 8 महीने हो गए हैं। 2 जज साहबान ने लिख के वेबसाइट पे डाल दिया, उन्होंने कहा कि ये हमारा फैसला है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब आज भी उसको रख के बैठे हैं। ये जुडिशियल मिसकंडक्ट है, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर अदलिया से एतमाद उठ गया फिर अफरा तफरी होगी, वो इंतशार होगा, और उसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारे इदारों को होगा। आज आपका मुल्क बेआइन हो चुका है। 2 सूबों में गैर आइनी हुकूमतें 10 महीने से काम कर रही हैं। आज लोगों को अगवा किया जा रहा है, अगवा बराए बयान किया जा रहा है। आपके सामने उस्मान डार को जिस तरह उठाया गया, वहां के होम मिनिस्टर कहते हैं कि जनाब वारंट ऑफ अरेस्ट था, हमने एग्जीक्यूट कराना था। भाई आप 24 घंटे के अंदर, आर्टिकल 10 कहता है उसको अदालत में पेश करो, लेकिन उसको एक मीडिया हाउस पहुंचा दिया गया। दूसरे केस में सदाकत अब्बासी वाला तो अजीब किस्म का तमाशा लगाया। एक दिन मीडिया हाउस ले आते हैं, वो कहता है मैं अपनी फैमिली के साथ गिलगित बल्तिस्तान या पता नहीं उधर गया हुआ था, नॉर्दर्न एरियाज। 2 दिन बाद जब उनको लेके जाया जाता है अपने घर में, तो रोना धोना इस तरह होता है कि जनाब किसी जंग से आया हो। तो कमाल की बात यह है कि जब आप जुर्म करते हैं तो जुर्म की कोई कड़ियां तो मिला लिया करें, और ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और जो उसके बाद फरूख हबीब के साथ जो कि किया गया, तो ये सारा तमाशा पब्लिक, कौम, लोग देख रहे हैं। अब खवातीन जो हमारी 6 महीने से जेलों में बंद हैं, 6 महीने से, और वो काबिल जमानत है केस उनका, यानी खवातीन को एक स्पेशल लॉ है जो ये कहता है कि इनको जमानतें मिलनी चाहिए, और एक केस में जमानत होती है, दूसरी केस में उठा लेते हैं। और यही जज साहब, मुझे अफसोस आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का है, जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि ये पटिशनें मेंटेनेबल नहीं है तो वो डिसमिस होनी चाहिए। अदालत की अपने भी तकाजे हैं, अदालत की अपनी भी एक ड्यूटी है। और यही जज साहब थे जिन्होंने कहा था कि हम तो 5-5 दफ़ा, 10-10 दफ़ा जमानतें दे देंगे, लेकिन आप रिलीज तब होंगे जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या हम, एक खुदा की कुर्सी है मुनसिफ की, क्या ये अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह नहीं है कि आपने इस सारे सिस्टम को अल्लाह के सामने जवाबदेही करने के लिए आप मुनसिफ की जब कुर्सी पर बैठे हो, इस सिस्टम में आपको नजर नहीं आ रहा कि एक पार्टी को क्रश करने के लिए सारे इदारे लगे हुए हैं, और उसके बावजूद आज पूरी पब्लिक, ये जो कल परसों आया है एक नया सर्वे जिसमें कहा गया 62% पॉपुलैरिटी जो है वो इमरान खान और पीटीआई के, सिर्फ एक लाहौर का सर्वे किया, और मियाँ ब्रादर सबको मिला के उनको कहा गया जी ये 21% है। लेकिन एक्चुअली अगर आप जाएं किसी भी जगह सर्वे कर लें तो आज 90% पब्लिक खड़ी है इमरान खान के साथ, और ये उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कमजोरी बन गई है। इनको नजर आ रहा है कि आज हम अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते हैं तो वो ये नजर भी नहीं आएंगे ये बोने,
یہ رات کو جس طرح عدالتیں کھولی گئیں، جس طرح انصاف اور قانون کا مذاق اڑایا گیا، اور اس کے بعد آج تک وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج آپ نے دیکھا ایک 4 سال پہلے نواز شریف جو کہ جھوٹی رپورٹیں بنا کے میڈیکل رپورٹس یہاں ملک سے فرار ہو گیا تھا ایک ڈیل کے تحت، آج اس کے لیے ہمارے قانون اور انصاف کی دھجیاں بکھیری گئیں۔ 4 سال کے لیے وہ پوری دنیا کے لیے صحت مند تھا، جبکہ پاکستان آنے کے لیے وہ صحت مند نہیں تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج 7 منٹ کے اندر اندر، کل بھی اور آج بھی 7 منٹ یعنی 420 سیکنڈز کے اندر اس کا فیصلہ ہو گیا اور ایک مجرم کو ضمانت مل گئی۔ یہ انصاف کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، پاکستان میں ایک نیا قانون بنانے کے مترادف ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی مجرم کو پروٹیکٹیو بیل نہیں ملا کرتی۔ ریسنٹ پاسٹ میں ہمارے ایک آنریبل ممبر آصف صاحب، ممبر پنجاب بار کونسل جو کہ وکیل ہیں، اور اس کے ساتھ ایک جج صاحب کی تلخ کلامی ہوتی ہے، ان کو 1 مہینے کی سزا دی جاتی ہے۔ جب ہم نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کی تو ہمارے اس انٹرا کورٹ اپیل کے اوپر ایک اعتراض آیا کہ جناب جب تک وہ پولیس کے سامنے اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا، عدالت میں سرنڈر کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اپیل نہیں سنیں گے۔ ہم اس کو لے کر کے سپریم کورٹ میں آئے، اور سپریم کورٹ میں جسٹس طارق مسعود صاحب، سردار طارق صاحب کی ججمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، پرانا فیصلہ 2015 CMR کے مطابق اور نئے لاء کے مطابق جب تک وہ اپنے آپ کو جیل اتھارٹیز یا پولیس کے حوالے نہیں کرے گا، سرنڈر نہیں کرے گا، تو 1 مہینے کی سزا بھی معطل نہیں ہو سکتی، جو کہ حالانکہ عام طور پر وہی جج جو سزا دیتا ہے وہ معطل کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔